निश्चित मिलेगी। अभी आपने जिक्र किया है टीजीटी पीजीटी की, तो थोड़ा हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी, जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए कोई बच्चा उसका बेस कहाँ से बच्चे मजबूत है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जीरो से, जैसे आई थिंक जो टीजीटी की तैयारी होती है वो यूजी प्लस बीएड है, उसकी मतलब बेसिक योग्यता, और जो पीजीटी की है वो शायद पीजी है सब्जेक्ट में। तो ये बच्चा इंग्लिश की मान लिया तैयारी करना चाहता है पीजीटी की, देखो मैं तो स्टार्ट कहाँ से? जी, मैं बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप टीजीटी तैयारी करो या पीजीटी, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा कुछ सब्जेक्ट का अंतर होता है, सिलेबस थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। जितने भी बेसिक, जैसे अब हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, हमारी जो ग्रामर है वो ग्रामर बदल नहीं जाती है, वो ग्रामर लास्ट तक है आपको। तो बेसिक अगर पढ़ना है तो आप ग्रामर जैसे शुरू करें। तो सबसे पहले ग्रामर से आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड के यूज़ आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाए रखिए। आप टेंसेस पढ़ रहे हैं, आप नरेशन पढ़ रहे हैं, ये सब आप, यही सब आपके टॉपिक हैं जो आगे आते हैं, जो आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग से लेकर नरेशन है, वॉइस है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, यही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये बेसिक आप, अगर आपने पहले से, जैसे मैंने सुना था, आपने पाठक जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर 9th 8th से ही अगर बच्चे का लक्ष्य निर्धारित हो जाए, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि वास्तव में इंटर करने के बाद बच्चे यही नहीं जान पाते हैं हमें करना क्या है, और तब उनके सामने बहुत सारी समय, अगर उनको 9th से ही ये लक्ष्य निर्धारित हो जाए कि हमें टीजीटी में जाना है, पीजीटी में जाना है, या मुझे टीचर बनना है, तो मैं वहीं से कहूँगा, वहीं से आप अपना नोट बनाना शुरू करिए। बेस आपका 9th और 10th में जो मिल जाता है, फिर इंटर मिल जाता है, यही आगे आपके ग्रामर पोर्शन यही काम आते हैं। लिटरेचर आपका बढ़ जाता है, लिटरेचर में आपको ग्रेजुएशन में जाना पड़ता है, तो ग्रेजुएशन में आपको लिटरेचर की पर बेसिक चीज़ें देखना होगा, लेकिन ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है। तो ग्रामर पोर्शन आपका बेसिक वही है जो आप 9th से पढ़ते हैं। तो आप, मैं नहीं कहूँगा कि आप ग्रेजुएशन में पहुँच गए हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आप ग्रामर, लेकिन ग्रामर पोर्शन आपका 9th से लेकर इंटर तक अगर आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप आगे कुछ पढ़ाई करें, बस इसी में से आना है, लेकिन इसको अपना बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। ग्रामर की हो गई से, और लिटरेचर में सब बुक्स वगैरह को सजेस्ट करेंगे? देखिए, बुक्स जो है वो मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छी बुक्स जो आती हैं, तो जैसे कोई भी है, आप किताबें अगर देखा है तो एक कहते हैं कि ये विद्या करके एक प्रकाशन है, उसकी एक किताब बहुत अच्छी आती है, उसमें आप ध्यान दीजिए। मैं उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें आप ज़्यादातर किताबें, अगर आप टीजीटी की तैयारी करें तो टीजीटी में आप गाल्सवर्दी को पढ़िए, गाल्सवर्दी की कोई भी किताब, आप जॉन मिल्टन को पढ़िए, आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़िए, आप जॉन कीट्स को पढ़िए, पीवी शैली को पढ़ लीजिए, उसके बाद विलियम शेक्सपियर का आप हैमलेट पढ़ लीजिए, टेम्पेस्ट पढ़ लीजिए, ओथेलो पढ़ लीजिए, किंग लियर, ये जो ट्रेजेडीज़ हैं इनको आप पढ़ लीजिए, फिर रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, इनको तैयार कर लिए आप टीजीटी की तैयारी करते हैं। और ज़्यादा इसमें किताबें नहीं हैं, जैसे मैंने कहा कि आप इस पर आ जाइए, फिर इंडियन राइटर में आ जाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को आप पढ़िए, सरोजनी नायडू को पढ़ लीजिए, तारू दत्त हैं उनको पढ़ लीजिए, विवेकानंद को पढ़ लीजिए, और नजीम स्कील हैं, इनकी तैयारी कर लीजिए, इंडियन राइटर हैं। तो ये बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप पीजीटी में जा रहे हैं तो पीजीटी में थोड़ा ब्रॉड होता है। अमेरिकन लिटरेचर जितने भी हैं, चाहे वो आप चार्ल्स डिकेंस को पढ़ रहे हो, चाहे आप एमिली डिकिंसन को पढ़ रहे हैं, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ रहे हैं, या वाल्ट व्हिटमैन को पढ़ रहे हैं, तो आप इनको पढ़िए। और ब्रिटिश में जा रहे हैं तो ब्रिटिश में आपको सबको पढ़ना होगा, चाहे उसमें गाल्सवर्दी हो, चाहे मतलब चौसर टू, मैं कह सकता हूँ कि चौसर से लेकर आप टी.एस. इलियट तक सबको पढ़ें, चौसर से सबको आपको पढ़ना, क्योंकि पीजीटी थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। लेकिन एक चीज़, जब आप सबसे पहले जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक राइटर से आपने उठाया, आप चाहे पोएट्री के उठा रहे हैं, चाहे प्रोज के उठा रहे हैं, या ड्रामा या फिक्सन के जिसके भी उठा रहे हैं, उनके आप डेट ऑफ बर्थ, उनके जितने भी क्रिएशंस हैं उस पर फोकस करिए, उनकी स्टाइल पर फोकस करिए, जो खास चीज़ें क्वेश्चन में डाली जाती हैं, और उसके बाद उनके चुनिंदा किताबें, जो उनके चुनिंदा किताबें हैं उस पर उनका जब पब्लिश हुआ तब और कब लिखा गया, ये चीज़ें अगर आप एक नोट्स बनाते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर एक टाइम मैनेज कर लिया जाए कि मुझे एक दिन में ये तैयार कर लेना, मुझे ये किताब उठाना इसका पूरा, और फिर जैसे उस किताब, जैसे आप ड्रामा में गए तो ड्रामा में से आप हैमलेट पढ़ रहे हैं, तो हैमलेट के जो मेन कोटेशंस हैं
आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, उसमें हैमलेट जो कुछ कह रहा है उसके मेन कोटेशंस को आप नोट कर लीजिए, इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। एक बात हम और जानना चाहेंगे, सिर्फ तमाम कि जब पीजीटी की तैयारी करने के एज में बच्चे होते हैं तो तमाम बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, तमाम लड़कियों की शादी हो जाती है, तो वो लोग घर बैठ कर के कोचिंग नहीं कर पाती हैं या क्लास नहीं ले पाती हैं, तो क्या आप जिस तरह तैयारी कराते हैं तो क्या आपके पास कोई नोट्स सजेस्ट करेंगे या कोई नोट्स आप सेल्फ बनवाते हैं जिसको हम प्रोवाइड करवा दें बच्चों को, तो जैसे वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएँ? जी बिल्कुल, मैं जब पढ़ाता हूँ तो नोट्स बच्चों के पास उपलब्ध भी है, हमारे पास भी उपलब्ध है। मैं बिल्कुल ऐसे नोट्स उपलब्ध करा सकता हूँ। ये सब हमने इसलिए पूछा कि तमाम हमारे पास ऐसे दर्शक ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, यदि वो संपर्क आपसे करना चाहें तो क्या उनकी आप किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं उसके लिए? देखिए कभी भी आप हमारा नंबर ले लीजिए, कभी और हमारा पता भी है, कोचिंग हमारी कहाँ है, तो आप संपर्क करिए, बच्चे मिलें, उनको हम नोट्स अगर वो घर पे रहकर पढ़ना चाहते हैं, जो गाइडलाइन हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। हाँ, वो नोट्स भी हमको उपलब्ध करवा देंगे और उपलब्ध फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। उसमें वो नहीं है कि आप तैयारी कर लीजिए, अरे कम से कम इसी बहाने गोंडा आगे बढ़े। अब इधर जो लगातार जब IAS विशेष में लोगों का नाम आ रहा है तो बड़ा वो ज्योति चौरसिया, मुझे सौभाग्य है कि मैंने उसको 9th और 10th में पढ़ाया था, तो 2009 की बात है, मैंने उसको पढ़ाया था। एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी है कि जो ज्योति चौरसिया, जो अभी 2022 का PCS रिजल्ट आया है उसमें 21वें रैंक है लड़की की, उसको भी सर ने 9th में पढ़ाया है और 9th में वो टीचर पढ़ाए हैं जिन्होंने अभी अपने मुख से बताया है कि मुझे इंग्लिश बहुत पुअर थी। तो जो व्यक्ति गांव से चल करके और जब ठान लिया तब ठान लिया और वहाँ तक पहुँच करके और आपके पढ़ाए हुए आपके अच्छे विचार की वजह से आपके पढ़ाने के तरीके से आज लड़कियाँ IAS PCS भी बन रही हैं, तो आपको उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे गोंडा की तरफ से आपको धन्यवाद देंगे। तो वही बच्चे अगर आपसे संपर्क करते हैं तो नोट्स वगैरह आप बिल्कुल उपलब्ध करा देंगे। और अगर बच्चे कोचिंग भी आपके आना चाहे तो कोचिंग का भी थोड़ा हमारे गार्जियन को बता दीजिए कहाँ कोचिंग कैसे है। देखिए अभी तो कोचिंग हमारी साई मंदिर जो है रामलीला मैदान के पास, उसके पीछे चलती है। जी, तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर पाएँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, जो काम हम नहीं कर पाए, लेकिन जब बच्चे आगे करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की मिलती है कि जब कोई अपना बच्चा आगे बढ़ रहा हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एकेडमी में मैंने देखा है, मैं एकेडमी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि एकेडमी मैंने देखा है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाए हुए नोट्स होते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, मोस्टली जो बच्चा हमारे कोचिंग में नहीं भी पढ़ रहा है लेकिन वो नोट्स हमारा पढ़ना चाहता है, वो नोट्स हमारा पढ़ना चाहता है। मैं खुद नहीं जानता हूँ ऐसा क्यों, मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैं बच्चों की जब प्रिपरेशन कराता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ, देखिए पढ़ाते तो सब हैं, मैं नहीं कहूँगा पढ़ाते बहुत अच्छा सब है, लेकिन मेरा काम क्या होता है, तैयार करना, कि आपका एक टारगेट है कि आपका पेपर इस डेट को है या इस मंथ में आपका पेपर है, इसके पहले तक आपको ये तैयार करना है। देखिए आपके पास अदर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आप पढ़ते हैं, और उसके लिए आपके पास समय बहुत आप देना पड़ता है। अंग्रेजी हमारे पास है, ये कम समय में है, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें और स्कोर भी आप अच्छे से करें। मैं कहता हूं कि आप पढ़ाई कैसे आपको ज्ञान, मतलब जो चीज़ आपको समझ में आता है, एक बार आइए हमारे पास, बिल्कुल मैं आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। और शायद यही कारण है आप लोगों के रास्ते की, जब मैंने कोचिंग शुरू किया मैंने बताया 3 बच्चे थे, आज काफ़ी बच्चे हैं, 300-400 बच्चे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सब आप लोगों की भी मेहनत है, आप लोग मोटिवेट करते हैं तो आ जाता है, और हमारी भी मेहनत है, और बच्चों का भी अच्छा है, बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है उनको हमारा पढ़ाया। और जब मैं कोई ना कोई रिस्पांस देता हूँ बच्चों को, जब देता हूँ तो एक जिम्मेदारी हो, जैसे मैं ये नहीं करता हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं कोर्स कंप्लीट कराना है, मैं कोर्स कंप्लीट कराना ही नहीं है, उसको समझाना भी है। और अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, आप ग्रामर पढ़ रहे हो, उसका मैं डे बाय डे, जैसे एक टॉपिक खत्म होता है मैं उसका टेस्ट लेता हूँ। मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बात करूँ तो मैं कम से कम 6 से 7 प्री बोर्ड लेता हूँ, और 6 से 7 प्री बोर्ड लेकर, और वो प्री बोर्ड के क्वेश्चन, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, और बच्चे इतना ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं, जब हमारे यहाँ से जाते हैं तो कहते हैं इंग्लिश में टेंशन है।
आप बाकी सब्जेक्ट नहीं, लेकिन इंग्लिश में टेंशन नहीं है, हम इतना प्लस करेंगे। और इस बार मैं खुद कर रहा हूँ, इस बार मेरे यहाँ 98% गया है हाईएस्ट मार्क, इस बार भी इंग्लिश में है। तो बच्चों की मेहनत है, बच्चे मेहनत भी करते हैं। और मैं बच्चों को एक सलाह दूंगा कि देखिए, जो भी समय है आपके पास उसका उपयोग करिए, ये सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाइए। हाँ, यूज़ करिए, जब तक उसका जहाँ तक यूज है उसको यूज़ करिए, लेकिन मैं थोड़ा यही कहूँगा कि ये सिर्फ उस समय जब आप और चीज़ों से बोर हो। पढ़ाई मैं कहूँगा बिल्कुल आपका माइंड थोड़ी देर के फ्रेश होना चाहिए। पढ़ाई करते हैं आप, खूब करिए, मेहनत करिए, आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आपका थोड़ा मन हुए तब आप सोशल मीडिया पे आप तब भी वो देखिए, थोड़ा मनोरंजन करिए, उसको रखिए, माइंड फ्रेश हुआ फिर से जुट जाइए, लेकिन उसको अपनी कमजोरी में यूज करिए, कमजोरी मत बनाइए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल त्याग दो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बोरियत हो जाता है लाइफ, वैसे भी एंटरटेनमेंट कहीं नहीं मिलता है, तो एंटरटेनमेंट अगर कहीं मिल रहा है तो आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन वो समय और जो आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना टाइम इधर देना है, इतना टाइम इधर देना है, टाइम मैनेजमेंट के उसी में आप थोड़ा इसके लिए भी टाइम रख लीजिए, तो आपका उस समय पर भी कोई किसी तरह का इंटरफेयर नहीं हो जाएगा और आप मनोरंजन का भी आनंद ले पाएंगे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू चलेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा और आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। लेकिन समझौता न करें, एक दिन भी आपने बेकार किया तो समझिए कि वो दिन आपकी लाइफ में दोबारा रिटर्न नहीं होना। टाइम इज वेरी प्रीशियस। और ये मत सोचिए कि समस्याएं नहीं आती। एक राइटर है अंग्रेजी में, रिचर्ड स्टील, उन्होंने कहा था, प्रॉब्लम्स गिव्स न्यू प्रॉब्लम। समस्या नए समस्या को जन्म देती है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम पैदल चल रहे हैं, हमारे पास समस्या है। कल हमने साइकिल खरीद ली तो पंचर हो गई, बनवाने की समस्या आ गई, तो एक समस्या सुलझाया, दूसरी समस्या आ गई। जब हम इन समस्याओं को झेलते हैं तो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, ये अनुभव बनता है और यही अनुभव हमें आगे काम आता है, यही हमारे लिए एक प्रेरणादायक चीजें बन जाती है। तो ये मत सोचिए कि समस्या, मैं तो ये कहूंगा, द पर्सन हु हैज नो प्रॉब्लम दैट इज नॉट मैन। वो आदमी नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। अरे भाई, जैसे कोई कहीं आता है, उसके पीछे एक रीजन है। आप ये तो नहीं है कि आप घर से चले, रास्ते में गड्ढे थे तो आप लौट गए। अरे भाई, आपको कोचिंग जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको क्लास लेना है, तो क्या आप उसे रास्ता बदल देंगे? लेकिन छोड़ेंगे नहीं ना। तो आप जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, प्रॉब्लम आया तो छोड़ देंगे? नहीं, रिटर्न मत होइए। आप बाइक से जा रहे हैं, रास्ते में चेकिंग लगी, आप गली से निकल लेते हैं, क्या आप लौट आते हैं? नहीं लौटते हैं। तो ऐसी ये समस्याएं हैं जो जीवन में आएंगी, और आएंगी जब आप उनको पार करेंगे तभी आप पाएंगे। और जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों का उदाहरण देता हूँ कि अगर ये छोटी चीज़ें आती हैं कि हमारे पास, तो हम लौटते नहीं हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, समस्याएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन उन समस्याओं पर आपको विजय प्राप्त करना है। और जब जिस दिन आपने विजय प्राप्त कर लिया तो वो आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा और दूसरे के लिए मार्गदर्शन बन जाएगा। आप दूसरे को बताएंगे तो वही चीजें आपको सफलता के सोपान पर धीरे धीरे चढ़ाएगी और एक दिन गगनचुंबी इमारत पर सफलता के पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा। इसमें एक चीज़ और है, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के डेट में जो हमारे नए युवा हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू जनरेशन के, ये बाईपास रास्ता बहुत ढूंढते हैं, ये बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं। जी, मैं क्लास में अक्सर बोलता हूँ कि मान लीजिए हम तुम्हें पेपर दे दिया, मैंने तुम्हें पेपर दे दिया और कहा भैया ये इस बार इंटरमीडिएट या हाई स्कूल का पेपर है और यही आएगा और यही पढ़ डालिए, और एग्जाम देने गए और आपका वही आया, ऐसी बात है आप 100% स्कोर कर गए, आप टॉप कर गए। लेकिन किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि भैया उस सब्जेक्ट में उस चैप्टर का नाम क्या है, टू डोंट नो। आजकल लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, शॉर्टकट, वो आपको एक समय के लिए सफलता दिला सकता है लेकिन लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो शॉर्टकट तरीका ठीक है, लेकिन शॉर्टकट तरीका ठीक है लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं, थोड़े समय के लिए। इंपॉर्टेंट मिल गया, ठीक है, बच्चे में कहते हैं गुरुजी इसमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए ये, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ही तो पढ़ा रहा हूँ, अब उसमें इंपॉर्टेंट विद्या क्वेश्चन बैंक लाते हैं और कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बता दो। अब भैया वो खुद इंपॉर्टेंट बनाए हैं, उसमें हम क्या इंपॉर्टेंट बता दें?
अब उसमें इंपॉर्टेंट टिक कर दो, अरे तुम यही क्वेश्चन अगर आएगा यही कर दो तो तुम पास तो हो जाओगे, लेकिन क्या लाइफ में कोई कंपटीशन बीट कर पाओगे? जब वहां आपको आएगा तो अगर लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो ये शॉर्टकट तरीका छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। इससे सफलता एक समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म समय के लिए खुशी नहीं मिल सकती है। तो मैं कहूँगा यदि ज़िंदगी में आपको सफल होना है, सफलता चाहिए, तो डीप नॉलेज हर क्षेत्र में आपको हर क्षेत्र में, एवरी एरिया, बाईपास कम रास्ता चुनिए तो बेहतर होगा आपके लिए। ये भी चीज़ें हैं। अच्छा है, जैसे जो अभी आपने कहा उस पर हम थोड़ा सा बस बहुत छोटा ही सारांश आपसे लेना चाहेंगे कि जो आपके साथ हुआ है कि बहुत देर में इंग्लिश आपको समझ आने लगी। आज के डेट में भी ऐसे करीब करीब 40% स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश बहुत कम आती है। अब वो पता चला कि टीटी तैयारी करने पहुंच गए हैं, अब उनको 30 नंबर का ही इंग्लिश जानने मैं आपको एक वाक्य सुनाऊँ। एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ता था, तो उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, और मैं आपको बताऊँ कि 98 नंबर था उसका इंग्लिश में। तो मैं पहले जब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों होता था, ग्रामर पोर्शन में वो 50 में 50 होता था। ये स्थिति थी उसकी, बहुत अच्छा था। तो एक दिन वो आया और कहा कि सर वो पापा को कुछ काम है। तो हमने कहा बताइए। लेकिन पापा जो है हमारे शिक्षा मित्र हैं और उनका पास नहीं हो पा रहा, तो थोड़ी आप मदद कर देंगे। तो हम क्या, हम अंग्रेजी देख लेंगे, थोड़ा हिंदी देख लेंगे, और इधर उधर जो भी और कुछ है तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी हम सब तो नहीं देख पाएंगे, जो हमने बताया भी हम सब नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतनी चीज़ें हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं उनको पढ़ाना शुरू किया। उनको पहले बेटे को पढ़ाया, बाद में पापा को पढ़ाया। सुनने में हंसी आती है, हमसे बड़े थे, हमसे भी बड़े थे, अब उनको पढ़ा रहा हूँ। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो जब मैं उनको कोई चीज़ समझाऊँ तो चूंकि बेसिक उनका क्लियर नहीं, तो वो कहें ऐसा भी होता है, हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा है, हमने जो कभी पढ़ा तो ऐसा नहीं पढ़ा। तो प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ें आती है कि जहाँ जब कोई ऐसे वर्ड से आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा कुछ ना करिए, आप ग्रामर की कोई भी किताबें उठा लीजिए और घर पे बैठ के आप पढ़िए। 9th की उठा लीजिए, आप 10th की उठा लीजिए, आप 12th 11th की उठा लीजिए, और उसे ग्रामर पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, और उसके अतिरिक्त आप कहीं भी क्लासेस भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लें। तो ये समस्या जैसे हमारे साथ आई, तो हमने क्या किया, देखिए हमने बताया कि हमने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा किताबें मैंने देखी, हमने वो सब किया। तो कोशिश करिए जहाँ प्रॉब्लम आए, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, अगर नहीं भी जुड़े हैं, आप मुझे जानते हैं, तो आप मेरे पास आइए, अपनी समस्या, मैं उसके लिए आपको एक समय दे दूंगा और आपकी इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि और लोगों का कल्याण हो जाए। आप यहाँ तक पहुँचे, चूँकि हमने देखा कि नहीं, जो हमने समस्या झेली है, हम नहीं चाहते हैं कि अगर कोई भाई किसी मनी प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है, समय भी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा समय दे, तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, इंटरमीडिएट पर बच्चे भी बोर्ड एग्जाम देते हैं, प्लस टीजीटी पीजीटी का भी लिए एक बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो थोड़ा थोड़ा लाइट डाल दीजिए कि अगर बच्चा इंटरमीडिएट में है तो इंग्लिश के प्रति अगर वो कितना समय दे, या कंपटीशन में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो कितना टाइम वो अगर पढ़ ले। देखो, पढ़ाई जैसे इंटरमीडिएट में कर रहा है, मैं फिर करूँगा इंटरमीडिएट अगर वो आर्ट फैकल्टी का है तो उसके लिए अंग्रेजी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहेंगे कि और सब्जेक्ट खराब है या और सब्जेक्ट कमज़ोर मतलब होता है या बहुत टफ होता है, लेकिन अगर वो साइंस फैकल्टी तो वो ज़्यादा समय देते हैं, मैथ में देते हैं, बायोलॉजी में देते हैं, या कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए। आप इंग्लिश को पर डे अनवरत, मतलब लगातार कंटिन्यू जरूरी है। 1 घंटे भी अगर आप जाएंगे किसी भी समय, तो आपकी अंग्रेजी कमज़ोर नहीं रहेगी। इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट की बात है कि अगर आप 1 घंटे कंटिन्यू दे रहे हैं, आप अन सब्जेक्ट को कितना समय देते हैं दैट इज नॉट मैटर, लेकिन 1 घंटे अभी आप पर डे दे रहे हैं, ईमानदारी से देना एक होता है कि दे रहे हैं, एक होता है ईमानदारी से, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी। मैं तो क्लास में भी कहता हूँ कि आप यहाँ पढ़ते हो, आप जाओ आधा घंटा 1 घंटा जो भी है वही दे दो, इससे ज़्यादा मैं आपसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। बाकी आप अपने सब्जेक्ट को खूब समझ लीजिए। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी की टाइम दे रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। और उसमें भी आप टाइम
एक टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट करिए कि हमें ये समय ग्रामर को देना है, इसने हमें लिटरेचर में देना है तो लिटरेचर में हमें फिक्सन को देना है, या हमें ड्रामा को देना है, या फिर हम प्रोज को दे रहे हैं, या हम पोएट्री को दे रहे हैं, तो किस में देना है। तो उसका भी एक टाइम कि हम चलिए आज एक वीक वाइज बना लीजिए कि इस वीक में हमारा फिक्सन है तो फिक्सन को हम इतना तैयार कर लेंगे, हमें ये टॉपिक इस सप्ताह में निपटा देना है, तो खत्म कर देंगे। तो जब आपके सामने टारगेट होता है तो आपका मन ज़्यादा लगता है कि एक हफ्ते टाइम है और विद इन 1 वीक वी हैव टू प्रिपेयर इट, एक महीने में मुझे क्या करना है, इसको तैयार करना है, एक हफ्ते में मुझे तैयार करना है। तो जब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होता है तो तैयारी बहुत बेहतर होती है। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, पढ़ रहे हैं और उसके बाद सिलेबस पहले ध्यान दो हमारा आता क्या है, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस देख लीजिए क्या क्या आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपकी तैयारी करने में आपको बहुत मदद होगी। लेकिन हवा में तीर मत दो, ये सब पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको टाइम मैनेजमेंट करिए, आप एक एक टाइम बनाइए, आप एक एक चीज़ फिक्सन है, ड्रामा है, मैंने कहा शॉर्ट स्टोरीज है या प्रोज पोएट्री आप जो भी उठाते हो, तो उसका एक टाइम बनाइए और उसी के अनुसार आप प्रिपेयर करिए, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे आखिरी लेंगे कि आज के डेट में बच्चों का सबका बच्चों का क्वेश्चन है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। देखिए, पढ़ने में मन नहीं लगता है तो जब आपका पढ़ने में मन ना लगे, जब भी आपका पढ़ना जरूरी है, हाँ, पढ़ने में मन ना लगे तो एक बार 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खुद से सवाल करिए, हम करेंगे क्या? अगर हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम करेंगे क्या? और जब हमारे पास ये आएगा, अपने अंदर एक डर पैदा करिए, आस पड़ोस देखिए कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, उसके रिजल्ट पर देखिए, तो निश्चित रूप से जब आपके सामने उसका परिणाम दिखाई देने लगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जब डर आएगा तो आप पढ़ने में आपका कहीं ना कहीं मन लगने लगेगा। खुद को डराइए, खुद को डराइए, जब तक आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और आजकल ये होता है, ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। और पढ़ाई में मन ना लगने के पीछे, भाई आप गाना सुनते हो आपका तो मन लगता है, क्योंकि आप में दिलचस्पी नहीं पैदा कर रहे, इंटरेस्ट नहीं पैदा कर रहे। पढ़ाई में इंटरेस्ट, आप 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटे को आप इंटरेस्टिंग बनाइए। मैं अपनी एक मित्र है हमारे यहाँ, मतलब अब तो इसमें वहाँ पर है, क्या कहते हैं, लंदन में है और हार्ट के डॉक्टर है, मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मुझे बहुत आता है, मैं कोचिंग में कभी 2-4-10 दिन क्लास लिया था, क्योंकि ये बलरामपुर के थे, हमारी ऐसे मुलाकात हुई थी तो हमने उनको कमरा दिलाया था, ये रहते थे। और केमिस्ट्री इस तरह रटवाते थे वो, गाने के तरीके से इतना बढ़िया पढ़ाते थे कि बच्चे खुश हो जाते थे। तो कहने का मतलब है, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करिए, पढ़ने मन लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, पढ़ने मन लगे। अब तो जैसे मैंने कहा, डर पैदा करिए, इंटरेस्ट पैदा करिए, और ये सोचिए कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम, फिर हम करेंगे तो खुद से सवाल करेंगे। अक्सर हम सवाल दूसरों से करते हैं, कभी खुद से सवाल करते हैं। तो एक डर आएगा, तो जब डर आएगा तो फिर हो सकता है आपका मन लगने लगे, और बिल्कुल लगेगा। और फिर अगर तब भी मन नहीं लगता है, मैं ओझा जी की एक बात याद करता हूँ, योग निद्रा करिए। योग निद्रा करिए, बहुत फायदा होता है, मैंने खुद देखा है, इसका लाभ होता है। मैं बच्चों को क्लास में बोलता रहता हूँ कि आप ऐसे करिए, थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेशन, क्या कहते हैं उसमें, कंसंट्रेशन अगर आपका स्ट्रांग नहीं हो रहा तो आप मेडिटेशन में आ जाइए, थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, 1 मिनट 2 मिनट जितने भी करिए, आपका लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और थोड़ा ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए जो आपको, मैं कहता हूँ, आपका वो दुश्मन नहीं है जो आपको चोट पहुँचा रहा है। आपका दुश्मन सबसे बड़ा वो है जो आपको कैरियर बर्बाद कर रहा है। भाई जो दुश्मन बाहर है, जो आप पर मार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वो दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक हानि पहुँचा सकते हैं। लेकिन आपका वो सबसे बड़ा शत्रु है जो आपके पास होते हुए भी आपके कैरियर को चौपट कर रहा है। तो उससे दूरी बना लीजिए, उससे उतने मतलब रखिए जितना होता है, तो शायद आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो सिर्फ एक दिन की जिंदगी बर्बाद करेगा, ये पूरी लाइफ चौपट कर रहा है। हर उस चीज से दूरी बना लीजिए जो आपके सफलता में बाधा बन रही हो, उन सबसे दूरी बना लीजिए, आप सफलता मिलकर रहेगी और आपका मन भी लगेगा। बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि मित्रता सोच के कीजिए। मित्र खराब नहीं होते, मैंने फिर कहा, लेकिन हर वो चीज जो आपके कैरियर में, क्योंकि ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये एक दिन बर्बाद नहीं हो रहा, पूरी कैरियर बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जब यहां बर्बाद हो गए तो होल लाइफ भी हम सोचेंगे। तो यहां उन चीजों से दूरी बना लीजिए। और निश्चित रूप से आप, मैं कभी नहीं कहूंगा मित्रता खराब होती है, मित्रता बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो नुकसानदायक,
मैंने फिर कहा कि अगर आपके करियर में कोई भी चीज़ बाधा बन रही है तो उससे आप, मैंने शुरुआत में कहा, इग्नोर करिए, उनसे इग्नोर करिए, दूरी बनाइए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे संघर्ष की कहानी सुनने के लिए अभी हम पार्ट 2 भी आपका लेके आएंगे, क्योंकि अभी बच्चों से हम कमेंट लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, उसका पार्ट 2 भी आपको देखना है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। हम एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में हमको देखने वाले, सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, लेकिन जय हम भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि बात फिर मौका दीजिए। जी जी सर। और हम अपने जो भी होगा हम, और जो आप काम कर रहे हो, जी जी। ये बहुत बहुत बड़ा काम है। मतलब कहने में या देखने में छोटा लग सकता हो, लेकिन बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब हम थे, अगर ऐसी कोई प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिलता तो शायद हम कहीं लोग और आगे जाते। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं, और आप बधाई के पात्र हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ अरे करने सर, के। बहुत बहुत धन्यवाद।